Hello everyone, my name is Brahma Sahu and welcome back to my YouTube channel फिर यूट्यूब फिजिक्स। तो आपको पता है कि हम मोशन या स्ट्रेट लाइन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने 2 पार्ट ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, तो यह है पार्ट 3 जिसमें कि हम मोशन या स्ट्रेट लाइन का 2007 से लेके 2017 तक और 16 तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यह पार्ट 3। तो बिना किसी देर के चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, 2007 का क्वेश्चन है। ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। एक्स से वाई पे जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड वी यू, मतलब इसका जो स्पीड है वो कितना है, वी यू। इस डायरेक्शन में जा रहा है वी यू से, एंड रिटर्न्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। रिटर्न कर रहा है कितने स्पीड से, वी डी। पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द राउंड ट्रिप। जो राउंड ट्रिप है, जो एक्स से वाई गया और वाई से एक्स आया, तो उसमें इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है। एवरेज स्पीड फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, जो डिस्टेंस है वो एस है, और डिस्टेंस जो है वो एस है। तो जब वो एक्स से वाई जाएगा, एक्स से वाई जाएगा, तो कितने स्पीड से जाएगा, वी यू कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस कितना है, एस है। तो टाइम कितना लगेगा, टी वन। एक्स से वाई में जो टाइम लग रहा है वो टी वन है, वाई से एक्स में जो रिटर्न हो रहा है वो टी टू है। तो टी वन कितना होगा, आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम पर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो टाइम होता है डी बाय वी। तो पुट कर दो यहाँ पे एस बाय वी यू। अभी y से x में जब रिटर्न होगा, तो इसमें जब उसका इनिशियल नहीं, कौन सा स्पीड से आ रहा है, वी डी एस है। तो टी टू कितना आएगा, एस डिवाइडेड बाय वी डी। अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं। देखिए डिस्टेंस जाते वक्त कितना है, एस है, आते वक्त भी एस है। टी वन कितना है, वी बाय वी यू, और टी टू कितना है, एस बाय वी यू और एस बाय वी डी। तो जब इसको हम लोग एस ए टू एस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एस कॉमन ले लेंगे, वन बाय वी यू प्लस वन बाय वी वी। एस एस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, टू डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय वी यू वी डी बाय वी वी यू प्लस वी डी बाय वी यू वी डी। इसको ऊपर लेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टू वी यू वी डी बाय वी यू प्लस वी डी। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे कितना है, एक्स से स्टार्ट किया, वाई पे गया और फिर एक्स पे रिटर्न हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, जीरो बाय टी वन प्लस टी टू। तो ये हो जाएगा जीरो। ओके, बट यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, जो कि होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि 2007 का क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूविंग एलोंग एक्स एक्सिस। ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। एक्सलेशन एफ, एक्सलेशन एफ, एक्सलेशन जो दिया हुआ है एफ दिया हुआ है एट टाइम टी। एट टाइम मतलब एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई साहब, एफ इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। एफ नॉट और
टी कांस्टेंट है, एफ नॉट टी कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होंगे अगर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो है जीरो वेलोसिटी। जब टी इक्वल टू जीरो पे, मतलब टी इनिशियल जो जीरो था वहाँ पे वेलोसिटी कितना था, यू इक्वल टू जीरो, अभी इनिशियल लिख सकते हैं यू इक्वल टू जीरो। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो टू एट इंस्टेंट वेयर एफ इक्वल टू जीरो, मतलब टी फाइनल कौन सा है, जहाँ एफ जीरो होता है, जहाँ एफ जीरो होता है। अभी एफ कहाँ पे जीरो होता है, एफ को जीरो कर देते हैं। एफ को जीरो करेंगे तो एफ नॉट वन माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वन माइनस टी बाय टी वो जीरो हो जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा। मतलब फाइनल टाइम जो है वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। पार्टिकल पूछा है, पार्टिकुलर वेलोसिटी पूछा है इस टाइम पे। ओके, तो आपको पता है जब वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन दिया होता है तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन का हम लोग लिखते हैं डी वी बाई डी टी, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन को एफ दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ हो जाएगा। अब डी वी बाई डी टी को एफ लिख देते हैं, और एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है एफ नॉट वन माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। अब यहाँ पे डी वी निकालेंगे तो कितना होगा, एफ नॉट वन माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी डी टी। इंटीग्रेशन करते हैं एट टी वन इक्वल टू जीरो, इसे इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो था, वेलोसिटी भी हो गया एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। ये भी माइनस जीरो इक्वल टू एफ नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी, और इसका जो लिमिट हो जाएगा वो जीरो से टी हो जाएगा। अपर लिमिट इज टी, लोअर लिमिट इज जीरो। तो एफ नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी माइनस जीरो। ओके, तो ये कितना आएगा, टी टी कैंसिल, एफ नॉट टी बाय टू। तो कौन सा आंसर सही है भाई साहब, एफ नॉट टी बाय टू, या एफ नॉट टी बाय टू, सी ऑप्शन इसका सही है, सी। तो एफ नॉट टी है, एफ नॉट टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। मतलब एन एस सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है और डिस्टेंस पूछा है। तो एन एस सेकेंड पे क्या होता है, डिस्टेंस u प्लस ए बाय टू इंटू टू एन माइनस वन, एन एस सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिया हुआ है, पार्टिकल एट रेस्ट, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस एन कितना आ जाएगा, S3 पूछा है थर्ड सेकेंड, थर्ड S3 हो जाएगा आपका यू मतलब जीरो, ए मतलब 4/3 इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन, तो ये 4/6 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, 10/3 मीटर हो जाएगा, जो कि आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से, यू इक्वल टू जीरो अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, मतलब एम ए कांस्टेंट है, और न्यूटनियन मैकेनिक्स में मास भी कांस्टेंट होता है, तो ए भी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन फोर्स है। ओके,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन फोर्स, मतलब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है आपका, है ना, b इक्वल टू यू प्लस ए टी है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है, देन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर है, ये सब है। ओके, तो यू इक्वल टू जीरो है, ये सब मैं बेसिक है ऐसे ही बता रहा था। ओके, तो ये तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ, वो दिया हुआ है s1, और फर्स्ट 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो s2 दिया हुआ है, वो s2 दिया हुआ है। तो s1 कितना होगा बताइए, s1 हो जाएगा, u जीरो है, u जीरो है तो सिंपली s का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर होता है, u जीरो है तो सिंपली हाफ a 10 का स्क्वायर, s2 कितना होगा, हाफ a 20 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, s1 बाई s2 आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर मतलब 100 डिवाइडेड बाई 400, बाकी से कट जाएगा, मतलब 1/4, मतलब s2 जो होगा 4s1 हो जाएगा। मतलब वो 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 10 सेकेंड में जितना करेगा उसका 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should be the scooterist travel? अच्छा, इज द बस, ये बस है, क्या है ये, बस है जिसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वो जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। अब एक स्कूटरिस्ट है जो कि उसको ओवरटेक करना चाहता है, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 100 सेकेंड में ये इसको ओवरटेक करना चाहता है, तो इसका स्पीड कितना होगा स्कूटरिस्ट का। तो 100 सेकेंड के बाद होगा क्या वो पहले हम जान लेते हैं। 100 सेकेंड के बाद ये बस कितना ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल कर लेगा आपका, एक सेकेंड में ये 10 मीटर ट्रैवल करता है तो ये ट्रैवल करेगा 1000 मीटर आफ्टर 100 सेकेंड। तो यहाँ पे होगा, तो इसको ट्रैवल करना है इतना, जो कि है आपका, ये है 1000, तो 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर जो कि है 2000 मीटर। तो इसको कितना ट्रैवल करना है, 2000 मीटर। इसका इनिशियल स्पीड भी है, टाइम 100 सेकेंड, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर पुट करते हैं, ए जीरो है, ए जीरो है, तो एस कितना है 2000 इक्वल टू इसका स्पीड भी और टाइम कितना 100 सेकेंड, तो भी आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। अगर 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होगा तो ये इसको 100 सेकेंड में उसको पार कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। सो आंसर आ जाएगा आपका डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म टी इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से एक बॉल ने ड्रॉप किया जो यू इक्वल टू जीरो है, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल, आफ्टर 6 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड के बाद सेम हाइट से अनदर बॉल को हमने नीचे फेंका, नीचे डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद वेलोसिटी भी, इसका वेलोसिटी भी से हमने नीचे उसको फेंका। टू बॉल्स मीट एट टी इक्वल टू 18 सेकेंड, टी इक्वल टू 18 सेकेंड पे दोनों क्या करते हैं, मीट करते हैं, क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। 6 सेकेंड के बाद दूसरा बॉल फेंका गया,
18 सेकंड के बाद पूछा है, मतलब 18 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉल वन, यह बॉल टू, बॉल वन ट्रैवल करेगा एस इक्वल टू हाफ जी इंटू, क्योंकि ये जीरो है, 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, और जी 10 दिया हुआ है तो ये 5 इंटू 18 स्क्वायर हो जाएगा, 18 स्क्वायर हाफ जी स्क्वायर, तो ये हो गया एस। अब इसको भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, तभी तो दोनों मीट करेंगे, बट ये 6 सेकंड के बाद इसको फेंका गया, 6 सेकंड बाद, मतलब ये कितना सेकंड तक ट्रैवल किया, ये ट्रैवल किया 12 सेकंड के लिए, सेकंड बोलना, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो एस हो जाएगा वी टी प्लस हाफ ए 12 स्क्वायर और जी 12, एस कितना है इसके, सेम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको, तो 5 इंटू 18 स्क्वायर इक्वल टू वी इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 स्क्वायर। अभी इसको ये 5 हो जाएगा, इसको जल्द ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू 12 भी। अभी हो जाएगा आपका कितना होगा, 18 प्लस इसका माइनस इसका, तो 18 प्लस 30 इंटू 6 इक्वल टू 12 भी, तो ये कटेगा आपका 2 में, कटेगा आपका 15 में, तो यहाँ पे कितना आएगा भी, 75 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड, सो आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी ये यू है जो दिया हुआ है, ओके, फाइनल वेलोसिटी होगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड, 15 इंटू 5, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल ऐसे वेरी करता है टाइम के साथ, बोला कि एक्सेलरेशन क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, v या फिर डिस्टेंस, ओके। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके बाद ही निकाल पाएंगे, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, जो कि हो जाएगा आपका nxn माइनस वन टी प्लस 5 माइनस 2, एक्सेलरेशन क्या होगा dv बाय dt, मतलब माइनस वन इंटू माइनस 2 टी प्लस 5 टू द पावर n माइनस वन माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अभी देखो ए और एक्स के साथ रिलेशन निकालते हैं, ए और एक्स का, ए और एक्स का निकालेंगे तो ए क्या है 2 इंटू टी प्लस 5 का माइनस 3, तो इसको अगर टी प्लस 5 का माइनस 1 पावर 3 लिखते हैं तो ए हो जाएगा आपका 2x पावर 3, जो कि रिलेशन में है ही नहीं x के साथ, ये है। अभी a और b का रिलेशन निकालते हैं, तो a कितना है 2 इंटू टी प्लस 5 माइनस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ टी प्लस 5 माइनस 2 पावर 3 बाय 2, ओके, तो ये हो जाएगा आपका v टू दी पावर 3 बाय 2 माइनस v, ओके। तो क्या हो गया, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी टू द पावर 3 बाय 2, 3 बाय 2 कहाँ पे दिया हुआ है, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस with speed v1 and half of the total distance at speed v2, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार किया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है। ये है आपका टोटल डिस्टेंस s, हाफ डिस्टेंस कवर करता है s/2 विथ v1 विथ v2,
हमने इसको डिराइव किया था पहले। जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज स्पीड होता है और एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज स्पीड स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बिना किसी टर्न के, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। इसके लिए हमने बहुत सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पे, तो आप उस पर जाके वीडियो वगैरह देख सकते हैं, चेक कीजिएगा, ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ड्रॉप किया एक बॉल जो कि इक्वल टू 0 है, ओके। ग्रेविटी नीचे की एक्ट करेगा, जब इसको हीट करेगा ग्राउंड को, उसका वेलोसिटी कितना होगा, हमें पूछा गया। हाइट 20 मीटर हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो क्या यहाँ पे यू दिया हुआ है 0, भी निकालना है, जी है -10 बिकॉज नीचे है, और नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस इक्वल टू -20 मीटर। तो अप्लाई करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, बी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू -10 इंटू -20, तो बी स्क्वायर आपका आ जाएगा √400 आ जाएगा, भी आ जाएगा √400, जो कि आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है x का 8 + 12t - t क्यूब, x in meter t in second, retardation by the particle, retardation of the particle when velocity becomes 0। मतलब रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे, dx/dt, तो d/dt करेंगे तो हो जाएगा 0, 12 - 3t²। जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जब वेलोसिटी 0 होगा, कब वेलोसिटी 0 होगा, 3t² - 12 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू ±2 सेकेंड, t कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, dv/dt मतलब कितना आ जाएगा आपका, -6t आ जाएगा, -6t आ जाएगा, -6 × 2 -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका रिटार्डेशन पूछा है तो ये नेगेटिव ऑलरेडी ले लिया है, तो हो जाएगा 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट x in मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, of a particle of mass m, the displacement x of a particle of mass m in kg दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज रिलेटेड टू t by t equal to √x + 3, the displacement of the particle when its velocity is 0। तो t दिया हुआ है कितना, √x + 3, तो हमें क्या निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx/dt करके, तो dx/dt हम कैसे करेंगे, पहले x निकालना पड़ेगा, तो √x होगा आपका t - 3, तो x हो जाएगा t - 3 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका उतना रखते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, तो यहाँ पे 2 इंटू डेरिवेटिव करेंगे t - 3, बोला कि वेलोसिटी जब 0 होगा, वेलोसिटी कब 0 होगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। देखिए यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, पोजीशन नहीं दिया हुआ,
सीधा डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। तो x हो जाएगा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एक्स टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, जो कि 3 माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 0। तो 0 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 in first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3। एक स्टोन है जो कि फॉल कर रहा है, पहले 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो h1 हुआ, दूसरे 5 सेकंड पे h2 हो गया, नेक्स्ट 5 सेकंड पे h3। मतलब मान लो ये u इक्वल टू 0 है, ये 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। अभी हम h1 h2 h3 सेपरेटली नहीं निकाल सकते, क्योंकि h1 के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो h1 u इक्वल टू 0 हाफ g इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो h1 आ जाएगा आपका हाफ इंटू 10 ले लेते हैं 5 का स्क्वायर। अब कितना आया 125 आया। बट h2 का हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी पता नहीं है। तो क्या हम h1 प्लस h2 लिख सकते हैं? और टोटल टाइम कितना है, ये 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है कि नहीं 0। तो हाफ जी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ इंटू 10 का स्क्वायर है, तो 110 500 कितना होगा ये 10 का स्क्वायर ना 500 मीटर हो जाएगा। उसके बाद h3 h1 प्लस h2 प्लस h3, डायरेक्टली हम लोग h3 निकाल नहीं सकते, तो हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 15 का स्क्वायर है, मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 15 का स्क्वायर 225, मतलब इसको काटेंगे 5 में तो ये हो जाएगा आपका 125 मीटर। अभी h1 प्लस h2 पता है, h1 पता है, तो h1 प्लस h2 माइनस h1 करते हैं, कितना आएगा 500 माइनस 125, तो h2 आ जाएगा आपका 375। अब h1 प्लस h2 प्लस h3 कितना है 1125, कितना है 1125, और h1 प्लस h2 कितना है 500। तो अभी क्या करते हैं 225, हाँ h1 प्लस h2 प्लस, तो ठीक है, तो माइनस करते हैं दोनों को, तो h3 आ जाएगा आपका 1125 माइनस 500, जो कि आपका आएगा 625 मीटर। अब रिलेशन निकालो, h1 कितना है 125 मीटर, h2 कितना है 375, जो कि है 3 इंटू 125 जो है 3h1, h3 कितना है भाई साहब 625, जो कि है 5 इंटू 125, जो कि है आपका 5h1। तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन आया h3 इक्वल टू 5h1 एंड h2 इक्वल टू 3h1, या ओके। तो अब ये वाला रिलेशन आपका आ जाएगा डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंगली। वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा एक्स माइनस 2n, पूछा है कि बीटा एन आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज पोजिशन, एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। देखो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्स दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो हमें बोला है कि एक्सलेशन क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला आपको पता है v डी वी बाई डी एक्स, तो हमें डी वी बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं भाई साहब। तो डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा बीटा माइनस 2n एक्स टू द पावर माइनस 2n माइनस 1,
-12 -1। तो एक्सलेशन क्या है? v/dv/dx है, v/dv/dx। v कितना है? बीटा x⁻² इंटू बीटा -2n x⁻² -1। तो कितना हो जाएगा ये? -2n बीटा स्क्वायर x⁻⁴n -1। कौन सा आंसर सही है? ये वाला कौन सा आंसर सही होगा? आंसर आपका होगा ये वाला, जो कि यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है। ओके, बट आंसर हो जाएगा ये, जो -2n बीटा स्क्वायर x⁻⁴n -1। आई थिंक ये वाला माइनस है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि two cars P and Q start from a point in the same time in a straight line, their positions are given। एक दो पार्टिकल है, दो कार है, P कार और Q, दोनों का पोजीशन दिया हुआ है टाइम के साथ। क्या दिया हुआ है? 80 + BT² और y जो आपका XQ दिया हुआ है वो दिया हुआ है FT - T²। तो यहाँ पे क्या बोला है? एट व्हाट टाइम दे हैव सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका dx/dt हो जाता है, तो vp आपका आ जाएगा dxp/dt। तो a + 2bt। वेलोसिटी अब q कितना आ जाएगा? dxq/dt, जो कि आपका आएगा f - 2t। अब दोनों कब इक्वल होंगे? vp = vq, जब a + 2bt = f - 2t हो जाएगा, f - 2t हो जाएगा। तो इसको एक साइड लेते हैं, 2bt + 2t = f - a। तो t कॉमन ले लेंगे, तो f - a हो जाएगा ये 2b + 2। तो इसको हम लिख सकते हैं f - a/2b + 1। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज गिवन 80 + BT², a and b are constants, then distance traveled by it in between t = 1 second to t = 2 second। t = 1 सेकेंड से t = 2 सेकेंड तक डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? भी दिया हुआ है, तो b को लिख सकता हूँ dx/dt = 80 + BT²। तो dx आपका आ जाएगा 80 + BT² dt dt। ओके, तो यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे, डिस्टेंस इसका हो जाएगा 0 से x, तो x = AT²/2 + BT³/3। कहाँ से कहाँ तक भाई साहब? 1 से 2 तक। t की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो यह हो जाएगा आपका a × 2²/2 + b × 2³/3 माइनस a/2 माइनस b/3। तो आपका आएगा ये हो जाएगा आपका a/2 माइनस दिस 3a/2 प्लस 2³ 8 - 1 7 b/3। तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा वाला? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था। ओके, तो हम ख़त्म करते हैं अभी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2025 तक का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट होगा आपका आखिरी पार्ट इस चैप्टर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके।